छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे हुए हैं। बहुत लंबा इंतजार था, कुंभ आएगा और हम डुबकी लगाएंगे। नियत समय में कुंभ का आना प्रतिवर्ष और उसके बाद 12 वर्षों में अर्धकुंभ और उसके बाद ये महाकुंभ 144 वर्षों में अद्भुत परंपरा है भारत की। कोई किसी को निमंत्रण नहीं देता, तिथि सबको ध्यान होती है और उस दिनांक को सब लोग आ जाते हैं। महाकुंभ में आकर के स्वयं को कृतार्थ महसूस करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल रहे, छत्तीसगढ़ में अच्छी व्यवस्था, अच्छी सरकार चले, छत्तीसगढ़ की जनता का कल्याण हो, यही प्रार्थना माता गंगा से करने आया हूँ। गंगा की पावन धरा के बीच में आप हैं, माँ सरस्वती, माँ यमुना, कैसी अनुभूति हो रही है? अद्भुत है भैया, अद्भुत है। जितनी दूर पैदल चले, जितने धक्के खाए, वो सब कुछ यहाँ आकर के बिल्कुल विलीन हो जाता है, सब कुछ आनंदित हो जाता है मन, बहुत अच्छा लगता है। अद्भुत अद्भुत आयोजन है, अद्भुत है। लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं तो भी वीआईपी प्रोटोकॉल में आएंगे। आपका प्रोटोकॉल था क्या? आप तो मैं देखा कि आप पैदल आ रहे थे। नहीं तो थोड़ी दूर तक सब रहता है प्रोटोकॉल, लेकिन इतनी जनता जिसमें है तो बहुत ज़्यादा किसी को परेशान करने का विषय होना नहीं चाहिए, तो इसलिए वो प्रोटोकॉल तो एक तरफ है, अपने अपना भाव है उसमें। छत्तीसगढ़ में भी राजिम कुंभ का आयोजन होता है, सरकार ने इस बार भी राजिम कुंभ का आयोजन किया, और इस कुंभ को कैसे देखते हैं आप दोनों को? राजिम कुंभ में भी बहुत से लोगों का, माने साधु संतों का आगमन, माने सज्जनों का आगमन, ये सब कुछ होता है। एक अच्छा आयोजन है। कुछ दिनों से बंद था, कुछ सालों से बंद था, परंतु अब पुनः विष्णुदेव जी की सरकार में प्रारंभ हुआ है। हर्ष का विषय है। राजिम कुंभ में भी लोग स्नान करने के लिए आते हैं और वो पूर्णिमा का वो मेला, पुण्य मेला, वो निर्धारित है ही है और उसको व्यापक स्वरूप दिया गया है, प्रशंसनीय है। व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे, क्योंकि व्यवस्थाओं की चर्चा जो है आज विश्व पटल पर हो रही है कुंभ। माने इतनी बड़ी व्यवस्था जिसमें 40 करोड़ लोग स्नान करके चले जाए, अनेक देशों की जनसंख्या से बड़ी संख्या चली जाए और लोगों के मन में संतुष्टि का भाव हो, नहीं चले ठीक है, अच्छी व्यवस्था है, इतना कह दें, मतलब ये तो आश्चर्यजनक है भाई। ये कैसे संभव हुआ है? समूचे उत्तर प्रदेश के लोगों के द्वारा, उत्तर प्रदेश के शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सबकी प्रेरणा से जाकर के ये काम सफल हो पाया। सनातन का गर्व कहा जा रहा है इस महाकुंभ पर। निसंदेह भाई, इतना बड़ा आयोजन, इतना 25, 30, 50 लाख लोग एकत्रित होते हैं जहाँ पर कुछ दिनों में, उसको दुनिया का बड़ा आयोजन बताते हैं लोग बाग अनेक स्थानों पर। यहाँ 40 करोड़ लोग एकत्रित हो रहे हैं भाई, कोई सानी ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है दोनों बातों की। और इसलिए निसंदेह सनातनी परंपराओं का, एक परंपरा है, ऐसी अनेक परंपराएं, सनातनी परंपराओं के लिए यह अद्भुत आयोजन है और सचमुच गर्व का विषय है। एक आखिरी सवाल, कुछ नेता हैं, ममता बनर्जी का ही नाम ले लेता हूं, कहते हैं कि मृत्यु कुंभ है, लालू यादव कहते हैं फालतू है, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। अब इनको ये है कि वोट बैंक की राजनीति करना है और वोट बैंक की राजनीति के कारण सब करते हैं। इनके वोट बैंक बांग्लादेश से भी बुला कर लाते हैं, ये अपने वोट बैंक किसी भी तरीके से बचाना चाहते हैं, इसलिए सनातनी हिंदू परंपराओं का विरोध करते हैं। ये विरोध करके दिखाना चाहते हैं कि हम किसके पक्ष में खड़े हैं। सिर्फ एक ही भाव है, राजनीतिक भाव है इनके मन में। इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुसंख्यक समुदाय, हिंदू समुदाय, सनातनी परंपराओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये अगर कर रहे हैं तो ये कुठाराघात कर रहे हैं स्वयं पर भी और समाज पर भी। छत्तीसगढ़ पवेलियन की इस बार खूब चर्चा हो रही है, लोग खूब खुश है कि खाना फ्री में मिल रहा है, रहना फ्री में है। ये प्लान पहले से आप लोग का था क्या कि कुंभ में इस तरीके की व्यवस्था करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निर्णय किया था और उस नाते ये व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से, मैं खुद ही कल रात में वहीं रुका था, तो सारे लोग संतुष्ट हैं, सारे लोगों को बड़ी प्रसन्नता है इस विषय को लेकर के। तो आनंद आ रहा है, आनंद के साथ आनंद। गाँव में इस वक्त आप हमको देख पा रहे हैं और हम देखिए त्रिवेणी संगम में है, प्रयागराज की धरती है ये, और मेरे आप देख लीजिए ये विहंगम नज़ारा त्रिवेणी संगम का, और पूरा ये संगम का क्षेत्र आप देख लीजिए, भारी संख्या में आज यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी है स्नान के लिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी भी हैं, जो आज अभी स्नान करके आए हैं। पहले तो स्नान किए और उसके बाद गंगा जल लेकर अब जा रहे हैं। गंगा जल यूँ तो घर की भी आवश्यकता होती है, परंतु अभी विशेष प्रयोजन से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जेल में ले जा कर के कुंड में पानी रख के गंगा जल मिला करके और कैदियों को स्नान कराना इस महापर्व में, मैं सोचता हूँ कि हमारी संस्कृति है जो हमको उचित अनुचित का भान कराती है।
और इसलिए संस्कार के इस विशेष पर्व पर, इस संस्कृति के इस विशेष पर्व पर वहाँ पर भी गंगा स्नान होना चाहिए कैदियों के बीच, इसलिए इसको कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारा केन रखा हुआ है बोट में, आप लेके जा रहे हैं। जेलों के लिए एक केन, सभी जेल के लिए एक केन है। मतलब जितने जेल हैं सभी जेल में एक सभी के लिए एक केन जा रहा है। ये आपने पहले से तय कर लिया था कि आएंगे तो कैदियों के हाँ, लिए? क्यों नहीं आएंगे, तय करके रखा था। देश में कई स्थानों पर ऐसे अभियान हुए हैं, वो देख करके समझ में आया कि बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। बतौर गृह मंत्री देखिए जल लेकर जा रहे हैं कैदियों के लिए, और आज यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे साथ। ये नज़ारा देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? गजब है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी लोगों ने मिलकर के 144 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ को अविस्मरणीय बना दिया हम सब के जीवन के लिए। अब अगला कुंभ तो जीवन में हम देख नहीं पाएंगे, इसमें से यहाँ प्रस्तुत कोई भी नहीं देख पाएगा, परंतु ये यादें तब तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब अगला महाकुंभ होगा उस समय लोग ज़रूर इसको याद करेंगे और इन व्यवस्थाओं से भी और बड़ी व्यवस्था हमारे भारतवर्ष में खड़ी होगी। एक बहुत बड़ा टास्क है आप लोग के पास, मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। आज यहाँ पर माँ गंगा से आशीर्वाद भी एक तो यही है कि मार्च 2026 तक का जो हमारे लौह पुरुष केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का संकल्प है, उसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं, यह पूर्ण हो। क्या संदेश यहाँ से जा रहा है? क्योंकि अभी जो आंकड़े हम देख रहे हैं 60 करोड़ के लगभग लोग यहाँ पर आ चुके हैं। 60 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अनुमान ये लगाया गया था कि 45 से 50 करोड़, लेकिन ये तो 60 करोड़ करीब जो है लोग स्नान कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर जब नाव की सवारी होती है तो आपस में बोट भी टकराती है, इसीलिए हम लोग अभी रुक भी गए। ये तो यहाँ होते रहता है। माँ गंगा का आशीर्वाद है कि सब लोग सुरक्षित जो है। हमारे रायपुर के शास्त्री चौक के ऑटो की तरह पूरा चारों तरफ यहाँ पे आप दिख रहा है। आप इधर देखेंगे जरा तो दिखाइए दुर्गेश, जो डिप्टी सीएम साहब बता रहे हैं। कितने बोट चल रहे हैं समानांतर। छत्तीसगढ़ के लोग भी इस बार कुंभ में बहुत शामिल हुए हैं। मैं जहाँ भी मिलता हूँ कुछ छत्तीसगढ़ के लोग मिल ही जाते हैं, कोई बस्तर के, कोई जशपुर के। बहुत प्रचार प्रसार भी किया गया है कुंभ को लेकर के, इस पर्व में शामिल हुई है। प्रचार प्रसार भी किया गया है और लोगों के मन में भाव भी था, भारत का यह महापर्व अनूठा है इस दृष्टि से कि न कभी कोई किसी को बताता है कि कब जाना है, कहाँ जाना है, लेकिन सबको मालूम होता है और नियत तिथि में सब एकत्रित होते हैं। अखाड़ों से लोग आते हैं, बड़े मैंने गुफाओं कंदराओं से भी लोग निकल कर, साधु व संत निकल कर आते हैं। ये समय निर्धारित है, ये तिथि निर्धारित है और बिना किसी निमंत्रण, बिना किसी आयोजन के अभी तो सरकार कर रही है, परंतु पहले हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को आप देखेंगे तो स्वयमेव ही होता है। समाज आधारित व्यवस्था यहाँ थी। समाज आधारित इस व्यवस्था को मतलब समूची दुनिया में कोई 20-25 लाख कहीं जाकर के कुछ ही किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो उसको बड़ी घटना मानी जाती है। अब आप ये बताओ कि ये 50-60 करोड़ जो आप कह रहे हैं, मतलब इस संख्या को आप देखें तो कोई दूसरा आयोजन कहाँ लगता है। मैं नहीं कहता आधी आबादी हो, मैं नहीं कहता कि कहीं दुनिया में कोई दूसरा आयोजन कम है या ज़्यादा है, परंतु दृष्टि होनी चाहिए, लोगों को समझना भी चाहिए, सनातन परंपराओं की दृढ़ता को समझना चाहिए। इसके अपमान करने वाले जो राजनीतिक नेता हैं उनको समझना चाहिए क्यों कर ऐसा अपमान करते हैं। इतने बड़े आयोजन, इतने करोड़ों लोगों की श्रद्धा के केंद्र का ऐसा अपमान भी जो लोग करते हैं उनको भी समझना चाहिए। दिल्ली में आपकी सरकार बन गई, छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव आप जीत गए, बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी आप लोगों को। दिल्ली में आपदा की सरकार गई है और भाजपा की सरकार आई है। दिल्ली में बहुत अच्छा काम होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में जनता ने नगर निगम के चुनाव में और अभी ग्राम पंचायतों के भी चुनाव हो रहे हैं। दूसरा चरण आज समाप्त हो गया, एक अंतिम चरण बाकी है। दूसरा चरण भी समाप्त हो गया, उसमें 70 से 80% लोग भाजपा की जीत कर आए हैं। प्रचंड बहुमत के साथ नगरीय निकायों में और ग्रामीण पंचायती राज के चुनाव में भी भाजपा के लोग जीत कर आए हैं। ये भाजपा की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार की कार्यशैली पर जनता की मोहर है भैया। क्या वजह रही कि 10 की 10 मेयर सीट जो है कांग्रेस हार गई? रायपुर में तो पूर्व महापौर अपने वार्ड भी नहीं बचा पाए। वो लोग जो कहते हैं पुराने चुनाव का हवाला देते हैं कि तब ये भी हुआ था, तब भी हुआ था। उस समय इनडायरेक्ट कर दिया था चुनाव को, पार्षदों ने चुना था, अभी जनता ने चुना है। फर्क है भाई दोनों में, इनडायरेक्ट चुनाव में और इस चुनाव में फ़र्क है। अभी तो स्पष्टतः बाहर से भाजपा ने कहा कि जनता ही चुने, जनता का जो
फैसला होगा वो मान्य होगा, और जनता ने जनादेश दिया है अभी तो बड़ा अंतर है दोनों में। कुंभ के बाद आगे अब जो है छत्तीसगढ़ में सरकार का आगामी क्या कार्यक्रम है, कुछ खास होने वाला है? तुरंत छत्तीसगढ़ में ये प्रारंभ हो जाएगा, विधानसभा सत्र प्रारंभ हो जाएगा, और उसके बाद सभी विभागों के लिए मुख्यमंत्री जी ने और हमारे संगठन के वरिष्ठ लोगों ने स्पष्टता के साथ तय कर दी है कि अब विभागों के काम बोलने चाहिए, विभागों के काम दिखने चाहिए। 3 साल जिस गति से काम होगा आप देखिएगा, छत्तीसगढ़ की जनता पुनः अभी जैसे प्रचंड बहुमत दी है, पुनः अगले विधानसभा में भाजपा को प्रचंड बहुमत देगी। महाकुंभ से बड़ा ऐलान कर रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा की अगला जो चुनाव होगा उसमें भी छत्तीसगढ़ में भाजपा को बड़ी सफलता हाथ लगेगी। साथ ही देखिए वो यहां से गंगा जल भी लेकर जा रहे त्रिवेणी संगम का, जो जेल के कैदियों को विशेष रूप से इससे स्नान कराया जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।